हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है। क्योंकि पिछले एक आध महीना जो भी है अक्टूबर सितंबर तक तो मैंने लगभग कंप्लीट कराया है। आप मान के चलिए कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर्स की, वहां तक आप क्या करेंगे, सितंबर तक का कवर कर लेंगे। अक्टूबर नवंबर ये 2 माह का हम करेंगे। फिलहाल जो आने वाले एग्जाम है आपके पास, लाइक कनिष्ठ सहायक है या आपका पुलिस SI जो भर्ती है, या इसके साथ साथ जो आने वाले समय में आपका एग्जाम होगा, चाहे प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर हो, लोअर PCS अपर PCS, सभी एग्जाम में समान रूप से क्या होगा, उपयोगी साबित होगा, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। हाल ही में बच्चों नाटो का नया चीफ नियुक्त हुआ है। नाटो पता होगा ना आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या है बच्चों, एक सैन्य संगठन है नॉर्थ अटलांटिक, यानी स्पेशली वेस्टर्न जो कंट्रीज है, अमेरिका के नेतृत्व में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो गुट बने थे, तो जो वेस्टर्न अपने आप कंट्रीज है, लाइक जो कैपिटलिज्म वाले हैं, जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, उन्हीं राष्ट्र का, जिसका लीड USA करता है, उनका एक सैनिक संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 के आसपास की स्थापना हुई थी। इसके नए चीफ नियुक्त हुए हैं, लिख लीजिए आप, मार्क रूट। यानी नाटो के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं, मार्क रूट, ठीक है। खुद ही क्वेश्चन बना लेना आप लोग, मार्क रूट इसके क्या नियुक्त हुए हैं, चीफ नियुक्त हुए हैं। यानी नाटो के हाल ही में किसको नाटो का नया चीफ नियुक्त किया गया, अगर पूछता है तो मार्क रूट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कहाँ है, देखना इसका मुख्यालय कहाँ पे, ठीक। दूसरा बच्चों यहाँ पे आता है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। किस स्थान पे हुआ है, दुबई में, ठीक है। लिखो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, इसका उद्घाटन किया गया है बच्चों हाल ही में। ये कहां पे किया गया है, दुबई में, ठीक है। अगर कभी पूछता है हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, पूरा लिखना आप लोग, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया पूछता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दुबई हो जाएगा, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं बच्चों आपको। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो चुकी है 11, ठीक है। 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं, अब ध्यान रखना। शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज भाषाएं अब कितनी होगी बच्चों, 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका साबित हो सकता है। अब इसमें 4 नई भाषाओं का, 4 या 5, अब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार इसको क्रॉस चेक आपको करना है, ठीक है। 4 या 5 भाषाओं को नई शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें आप लोग लिख लीजिए कौन कौन, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, ठीक है। मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया, ठीक है। और शायद इसमें बांग्ला भी इसको इंक्लूड किया गया, नहीं किया गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मेरे को अभी लग रहा। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या तो 11 हो चुकी है, पहले थी बच्चों 7 थी, 4 नई भाषाओं को इसमें शामिल किया गया, तो 11 हो जाएंगी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया। अब इसमें एक ये चेक आपने करना है, क्या बांग्ला भी इसमें पहले से था या बांग्ला अभी इंक्लूड किया गया, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। तो 4 नई शास्त्रीय भाषाएं होंगी, टोटल जो 11 हो चुकी है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसमें ब्रैकेट में लिख लो बांग्ला, अगर 5 होंगी तो बांग्ला भी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 4 होंगी, इसको क्रॉस चेक करना है, स्टार मार दिया, एक बार इसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अगला देखना बच्चों, एक राज्य है जिसने अभी हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरू की है, ठीक है। लिखो हाल ही में किस राज्य द्वारा निजुत मोइना, हाल ही में किस राज्य द्वारा निजुत मोइना योजना शुरू की गई है। ये निजुत मोइना योजना जो है बच्चों, ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या है बच्चों, पहले वजीफा मिलता था ना, एक प्रकार की छात्रवृत्ति टाइप की मान के चलिए, ये असम ने शुरू की है। जो 11th से स्नातकोत्तर यानी जो PG लेवल तक है, वहां की छात्राओं हेतु एक छात्रवृत्ति योजना, एक वजीफा योजना है, असम सरकार की योजना है। निजुत मोइना योजना जो है असम ने शुरू की है। बेसिकली इसमें वजीफा दिया जाता है किसको, 11th टू पोस्ट ग्रेजुएट PG की छात्राओं हेतु ये योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। इसमें अलग अलग जो है छात्रवृत्ति के रेट हैं, 1500 2000 जो भी है, उतना हमने नहीं देखना है। निजुत मोइना योजना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो, 2024 में मेडिसिन का नोबेल जो मिला है बच्चों, किस खोज के लिए मिला है, माइक्रो RNA के लिए, ठीक है। लिखो 2024 में मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल मिला है वो किस खोज के लिए मिला है पूछता है, तो माइक्रो
आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। माइक्रो आरएनए के लिए मिला है, ये बच्चों दो लोगों को मिला है, ठीक है। आधा तो एक व्यक्ति को मिला है, हाफ पोर्शन, और आधा जो है दो व्यक्तियों को कंबाइंड मिला है, ठीक है। समझ गए ना आप? जैसे 10 रुपए हैं, 10 रुपए को बांटा गया है, 5 रुपए एक को मिले और बचे हुए जो 5 है उसमें 2.5 रुपया मिला है, इस टाइप से मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से नोबल दिया गया है, यानी इसमें टोटल 3 व्यक्तियों को मिला है, एक को तो हाफ उसका प्राइज मिलेगा, बाकी हाफ 2 लोगों में शेयर किया गया। तो 2024 का मेडिसिन का नोबल जो मिला है मेडिसिन के फील्ड में माइक्रो आरएनए के लिए मिला गया। ये जो दिया गया है बच्चों, ये दिया गया इसको विक्टर एक दिया गया, सॉरी ये जो रसायन का है, ये तो 2 लोगों को दिया गया, रसायन का मिला आधा आधा लोगों के लिए, ठीक है। इसको नहीं करना आपने। देखो 2024 का मेडिसिन के फील्ड में नोबल पूछता है तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है, इस पे वर्क करने के लिए दिया गया। मिला किस किस को है पूछता है तो मिलेगा विक्टर एक्रोबोज और गैरी एक्वन को, ठीक है। लिखो विक्टर एक्रोबोज, ये दोनों अमेरिका के हैं, ठीक है। विक्टर एक्रोबोज और दूसरा गैरी एक्सटन, ठीक है। दूसरा किसको मिला है? एक तो मिला है विक्टर एक्रोबोज को, दूसरा मिला है बच्चों गैरी रुवकुन, ठीक है। गैरी रुवकुन को, ठीक है। गैरी रुवकुन, ये दोनों कहां के हैं बच्चों? यूएसए के हैं, ठीक है। विक्टर एक्रोबोज भी और गैरी रुवकुन भी कहां के हैं? अपने आप में यूएसए के। अब लिखो रसायन का नोबल बच्चों 3 व्यक्तियों को मिला है। ये मिला है जो 2 भागों में मिला है, जो मैं इससे पहले बता रहा था ना, वो रसायन के लिए है, यानी आधा एक को मिला है और बाकी का आधा 2 लोगों में शेयर हुआ है, ठीक है। लिखो रसायन के फील्ड में जो नोबल है वो 3 व्यक्तियों को मिला है, हाफ एक को और बाकी का हाफ शेयर हुआ है, ठीक है। ये 3 व्यक्ति जो बच्चों वो कौन कौन है? एक तो है डेविड बेकर, ठीक है। क्या लिखोगे? डेविड बेकर को मिला है। दूसरा डेमिस हसाबिस, देखो एक तो आधा तो इसको मिला है, डेविड बेकर आधा इसको मिला है, बाकी का आधा मिला है बच्चों किसको? डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, ठीक है। लिखो दूसरा क्या लिखोगे आप? डेमिस हसाबिस, डेमिस हसाबिस, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। डेमिस हसाबिस, ठीक है, आधा। और डेमिस हसाबिस के साथ साथ जो दूसरा मिला है बच्चों, मिला है जॉन एम जंपर को, ठीक है। लिखो जॉन एन जंपर को। इस तरीके से इस बार क्या किया गया? रसायन का नोबल दिया गया, ठीक है, जॉन एम जंपर को। अगला लिखना है आपने भौतिकी के नोबल बच्चों 2024 जॉन हाफफील्ड और जोफ्री हिटन को, ठीक है। 2024 में भौतिकी का नोबल, ठीक है, 2024 में भौतिकी का जो नोबल मिला है वो किसका मिला है? जॉन हाफफील्ड। एक तो लिखो आप जॉन हाफफील्ड, नाम पढ़ने पड़ते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जॉन हाफफील्ड, ठीक है। और जॉन हाफफील्ड के साथ दूसरे व्यक्ति जो है बच्चों वो कौन है? जियोफ्री हिटन। कौन है? जियोफ्री हिटन। जियोफ्री हिटन 2024 का भौतिकी का नोबल इन लोगों को दिया गया है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पे किया जाना है? उत्तराखंड में, ठीक है। लिखो 38th नेशनल गेम, 38वें राष्ट्रीय खेल है। 38वें राष्ट्रीय गेम का आयोजन कहां पे किया जाएगा बच्चों? जो 38th नेशनल गेम है ये है उत्तराखंड में। कब होने हैं? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, ठीक है। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन तो आपको पता ही है, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा, ये काफी चर्चित भी रहा है, ठीक। अगला आपको 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? लाओस में किया गया, ठीक है। लिखो 21वें 21st भारत इंडिया आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन शिखर सम्मेलन, ये कहां किया गया? लाओस में किया गया, ठीक है, वियतनाम लाओस। तो इंडिया एज आसियान, आसियान क्या है बच्चों? जो साउथ ईस्ट यानी एशियन, एशिया की जो साउथ ईस्ट जो पोर्शन है एशिया में, वहां की जो कंट्रीज है उनका एक संगठन है बच्चों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या करता है? दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का सहयोग संगठन है। इसमें भारत और इनके बीच एक सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया था लाओस में। और इसकी स्थापना लगभग कब हुई थी? 1967 के समथिंग हुई थी आसियान की स्थापना। इसका मुख्यालय वगैरह आप लोग क्या करते रहेंगे? चेक वगैरह करते रहेंगे, जो चर्चित होगा उसको आप लोग साथ साथ ही नोट भी करेंगे, ठीक है।
है। हाल ही में कैबिनेट ने बच्चों राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना को मंजूरी दी है, जो कि गुजरात में बनेगा। ठीक है, तो लिखो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। ठीक है, यानी जो समुद्र का हमारे पास जो धरोहर है, समुद्री धरोहर, उसकी परिसर बनने वाला है गुजरात में। ठीक है, लिखो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये गुजरात में बनेगा। ठीक है, बना नहीं है, इसको मंजूरी दी है, गुजरात में इसको बनाया जाएगा। अगला लिखो आप लोग, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? नोएल टाटा। जब रतन टाटा जी का देहांत हो गया, उनके बाद नोएल टाटा, ठीक है, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष अब कौन बने बच्चों? नोएल टाटा। नोएल टाटा को इसको क्या बनाया गया है? टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, शांति का नोबेल 2024 निहोन हिडानक्यो संगठन को मिला है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिखो शांति का नोबेल 2024 में एक संगठन है बच्चों, इसका नाम है निहोन हिडानक्यो संगठन। निहोन हिडानक्यो, निहोन हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, न कि इंडिविजुअल को। ठीक है, निहोन हिडानक्यो संगठन को दिया गया है। ठीक है, महाकुंभ 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? प्रयागराज में। महाकुंभ, कुंभ का आयोजन ना 2025 कहां पे होगा? प्रयागराज में। ठीक है, यूपी में इस बार प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाएगा, महाकुंभ 2025 का आयोजन। ठीक, अगला लिखना है बच्चों आप लोग, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? अब 14 हो गई है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जो है लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो इसके तहत ही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके साथ ही महारत्न कंपनियां कितनी होगी? 14। ठीक है, महारत्न कंपनी कितनी होगी? अब 14 होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को क्या दिया गया? 14th का दर्जा दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किसे 14वें महारत्न कंपनी के रूप में दर्ज किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें का उसके रूप में दर्ज किया गया। ये ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, अगला, जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री कौन बना है बच्चों? उमर अब्दुल्ला जी बने। ये तो आपको पता ही होगा, लिखने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को बनाया गया। 6 साल बाद वहां पे क्या हुआ है बच्चों? राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति शासन हटके निर्वाचित सरकार का वहां पे गठन किया गया। ये भी ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, अगला, संघाई सहयोग संगठन का हाल ही में कहां पे बैठक हुई है? इस्लामाबाद में। ठीक है, लिखो संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहां पे हुई थी? भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया इसमें, इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था। और ये संघाई सहयोग संगठन 2001 का है ना, अपने आप में ही चेक कर लेना है, 2001 में बना था संघाई सहयोग संगठन, यानी संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया बच्चों? जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, लिखो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, संजीव खन्ना जी को। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना जी लिख लीजिए आप, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना को क्या किया गया बच्चों? भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये भी ध्यान रखना। ठीक, अगला लिखना है आपको बच्चों, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? विजया किशोर राहतकर को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष, नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष किसको रूप में नियुक्त किया गया? विजया किशोर राहतकर। ठीक है, विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना बच्चों, इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का, ये कार्यकाल लिख लीजिए उसी के नीचे, कार्यकाल ये होता है या तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा, या उनको अपने पद पे बैठे हुए 3 वर्ष हो जाए
वो रिटायर हो जाएंगी, या उनकी खुद की उम्र 65 वर्ष हो, उन दोनों में जो भी पहले होगा उतना इनका टेन्योर रहता है। तो नेशनल विमेन कमीशन के अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर को बनाया गया है। ठीक है, ये भारत की 9वीं महिला कमीशन की आयु होगी। ठीक है, 9th नंबर की ये है महिला कमीशन की चेयरपर्सन। ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला लिखना आप लोग, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया है? रूस में किया गया है। ठीक है, लिखो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया पूछता है तो इसका आंसर सीधा सीधा रूस में हो जाएगा। लिखो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, भारत, रसिया, क्या कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, शिखर, प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाग भी लिया था। सम्मेलन 2024 किस देश ने इसकी मेजबानी की बच्चों? रूस ने। और रूस के कहां पे हुआ था? कजान में। ठीक है, लिखो रूस के कजान में इसमें क्या हुआ था? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें ब्राजील ने भाग नहीं लिया बच्चों इस बार। ठीक है, बाकी रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो थे ही थे। इसके साथ साथ ही इसमें क्या किया गया बच्चों? 5 अन्य नए राष्ट्रों द्वारा इसमें भाग लिया गया। ठीक है, इसमें प्रतिभाग, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, प्रतिभाग किसमें? 5 + 5 ने, +5 अन्य लिख लो। ठीक है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा +5 अन्य। ये +5 अन्य कौन है बच्चों? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूएई लिख लो आप, ईरान, सऊदी अरब, सऊदी अरब लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे लिख दे, समझ जाओगे आप। इसके अलावा मिस्र और इथियोपिया। ठीक है, मिस्र और इथियोपिया, इजिप्ट यानी मिस्र और इथियोपिया, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये किस किस ने भाग लिया इसमें? तो ब्रिक्स का सम्मेलन इस हुआ बच्चों कजान में, रूस के कजान में। इसमें ब्राजील किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हुआ, बाकी रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही हैं। प्रतिभाग 5 अन्य ने किया, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, इसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। एक तो आपका जो पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत होगा वो गुजरात में बनाया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। दूसरा आपका जो है शास्त्रीय जो भाषाएं हैं वो 11 हो चुकी हैं। भारत में कंपनियों की संख्या 14 हो चुकी हैं। इसके अलावा जो ब्रिक्स कजान में हुआ तो 5 अन्य किस किस ने उसमें प्रतिभाग किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। इसको एक आध बार रिविजन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।